सभी को नमस्कार। आज का यह वीडियो कक्षा 10वीं व 12वीं के उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित वार्षिक परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने जा रहे हैं। यह वीडियो उन अभिभावकों व शिक्षकों के लिए भी महत्वपूर्ण है जिनके विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कक्षा 10वीं एवं 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं आगामी 10 फरवरी से प्रारंभ हो रही हैं। इन विद्यार्थियों के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उन 13 महत्वपूर्ण निर्देशों को जो विद्यार्थियों के साथ साथ अभिभावकों व शिक्षकों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं कि वे 13 बिंदु कौन से हैं। तो सबसे पहला बिंदु माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किया है कि किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव को दूर करने हेतु उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14425 मीन्स 14425 पर कॉल करें तथा अकादमिक व मानसिक तनाव के समाधान हेतु मंडल के हेल्पलाइन नंबर जो कि सामान्यतः टोल फ्री रहते हैं 1800-233-0175 1800-233-0175 से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। तो यह हेल्पलाइन और उन विद्यार्थियों के लिए जो जरा सा भी तनाव महसूस कर रहे हैं कि हम परीक्षा में उन्हें किसी तरह का यदि कोई तनाव होता है, टेंशन होती है और अकादमिक रूप से मीन्स उन्होंने पढ़ाई की है और उनको लगता है कि हमें कुछ अच्छे से याद नहीं है, कुछ अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तब भी वो बिना किसी झिझक के इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये पहला बिंदु है जो विद्यार्थियों के लिए जानना जरूरी है। अभिभावकों व शिक्षकों के लिए भी ये नंबर बेहद आवश्यक है। चलिए हम बात करते हैं दूसरे बिंदु की। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा यह कहा गया कि परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार का विषय संशोधन मान्य नहीं किया जाएगा। अर्थात विद्यार्थी का जो एडमिट कार्ड है उसमें जो सब्जेक्ट अंकित हैं, जो विषय अंकित हैं, उनके अलावा विद्यार्थी किसी दूसरे विषय की परीक्षा नहीं दे सकेगा। हम तीसरे बिंदु की बात करते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है सभी परीक्षार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए भी, कि परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रातः 8 बजे, ये ध्यान रखना परीक्षा केंद्र से आशा है जहां आपका सेंटर है उस सेंटर पर हर हालत में आपको 8 बजे पहुंच जाना, क्योंकि सेंटर बड़ा होता है काफी और कई बार विद्यार्थी उस सेंटर पर गए नहीं होते तो उन्हें समय का अनुमान नहीं रहता है और उनके अभिभावकों को भी समय का अनुमान नहीं रहता है कि कितना समय लगेगा। लेकिन आपको एक एडवाइस या सलाह है कि आप 8 बजे तक परीक्षा सेंटर पर पहुंच जाएं। परीक्षा कक्ष में प्रातः 8:30 पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा। मीन्स आप सेंटर पर 8 बजे पहुंचेंगे तब आप वहां लगी हुई सूची में अपना रोल नंबर देखेंगे कि आपका रोल नंबर किस कक्ष में है। तो उस कक्ष में आपको 8:30 तक पहुंचना अनिवार्य होगा। तो विद्यार्थी यह सुनिश्चित करें कि वो एनी हाउ सेंटर पर 8 बजे तक, और जिस रूम में आपको परीक्षा देनी उस रूम में आप 8:30 तक प्रवेश ले लें। किसी भी दशा में परीक्षा कक्ष में प्रातः 8:45 के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो ये परीक्षा पक्ष लिखा, परीक्षा कक्ष में प्रातः 8:45 मीन्स 8:30 तक आपको प्रवेश लेना है। ये 10 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट का समय, 15 मिनट का समय ये केंद्राध्यक्ष के लिए दिया गया है। सेंटर सुपरिटेंडेंट यदि चाहे तो वो अनुमति दे सकते हैं, लेकिन 8:45 के बाद आप कक्ष में नहीं जा पाएंगे। तो विद्यार्थी ये ध्यान रखें कि वो हर हाल में 8:30 तक कमरे में पहुंच जाएं। 8:45 के बाद आपको कक्ष में भी प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, भले ही वे परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए हों। तो इस बात को ध्यान रखें, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन्हें ढंग से आप चिंतन करें और उनको पढ़ें एक बार। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस वर्ष OMR सीट कवर पृष्ठ युक्त उत्तर पुस्तिकाएं दी जा रही हैं। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर एक लगभग रेड कलर का एक सीट रहता है। इस सीट पे जो आपकी जानकारी भरनी है वो काले अथवा नीले पेन से, डॉट पेन से गोलाकार भरी जाए। तो उसमें गोले अंकित रहेंगे, आप चाहें तो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं पहले। तो एक OMR सीट रहेगी, उस सीट की जो जानकारी है उसमें विद्यार्थी ध्यान दें, बहुत जल्दबाजी में उसको ना भरें जिससे
गलत चीज अंकित ना हो, जैसे कि रोल नंबर है या अन्य चीजें हैं, सेट नंबर इत्यादि है, ये गलत अंकित ना होने पावे, क्योंकि इसमें किसी तरह के व्हाइटनर आदि का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित होता है। काटना या उसको गंदा करना, खराब करना भी वर्जित होता है। तो विद्यार्थी बहुत ध्यान से इस पॉइंट को पढ़ें और समझें कि OMR सीट को आपको बहुत सावधानी पूर्वक, यदि आपको कहीं कोई दिक्कत है तो आपकी परीक्षा में जो पर्यवेक्षक हैं, इन्विजिलेटर हैं, आप उनसे इस सीट को भरने के लिए सलाह ले सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं इस सीट को भरने के लिए, केवल कि कहीं कोई दिक्कत न यदि आ रही है तो निर्देशों को आप फॉलो करें और इसके बाद इस सीट को अच्छे से भरें। 5वां पॉइंट माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अभिभावकों के लिए जारी किया कि अभिभावक मीन्स गार्जियंस या उनके जो माता पिता हैं बच्चों के, वे कोविड-19 संक्रमण से बचने के लिए इनको द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि उनके बच्चे बीमार न हों। तो अभिभावक ये ध्यान रखें कि विद्यार्थी पूरी वर्ष तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, शिक्षक भी बहुत मेहनत कराते हैं विद्यार्थियों के साथ, तो ऐसा ना हो कि परीक्षा के समय वो अचानक से बीमार पड़ जाए। तो इस तरह का जैसे खान पान है या मान लीजिए सर्दी का सीजन है, तो आप उनको ऐसा ना समझें कि सुबह सर्दी नहीं रहेगी, तो इसी तरह से उन्हें यदि जुकाम इत्यादि है, खांसी इत्यादि है, तो मास्क वगैरह वो लगा कर आएँ, जिससे वे भी सुरक्षित रहेंगे और अन्य विद्यार्थी भी सुरक्षित रहेंगे। तो बच्चों को बीमार ना होने दें, क्योंकि ये पूरे वर्ष भर की तैयारी का सवाल है। तो लिहाजा जो कोविड-19 के दौरान जो आपने सावधानियां बरती थी, जैसे कि मास्क पूरी तरह से लगाना और हाथों को अच्छे से वॉश करना, यदि बच्चा गंभीर रूप से बीमार है तो, और बीमार ना होने दें, ये भी ध्यान रखें कि पहले से इस तरह का खान पान या हैबिट रखें जिससे बच्चा बीमार ना हो पाए। तो ये 5वां पॉइंट है। 6वें बिंदु की बात करते हैं। तो इस वर्ष मुख्य उत्तर पुस्तिका के अतिरिक्त पूरक उत्तर पुस्तिका प्रदाय नहीं की जाएगी। मुख्य उत्तर पुस्तिका में ही समस्त प्रश्न हल करना अनिवार्य है। इसका तात्पर्य है कि आपको केवल एक मेन कॉपी मिलेगी सभी विद्यार्थियों को, और उस मेन कॉपी में ही आपको सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, बोर्ड लिख रहे हैं, तो आप सप्लीमेंट्री कॉपी लेंगे। सप्लीमेंट्री कॉपी आपको नहीं मिलेगी, इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि आप जो आपका प्रश्न पत्र है वो आपको कॉपी मिली, जो उत्तर पुस्तिका मिली, उसमें ही आपके पूरे प्रश्नों के उत्तर समाहित हो जाएं। इस तरह से आपको लिखना है। वैसे तो वो पर्याप्त है, सफिशियंट है। सामान्य रूप से 32 पृष्ठ के लगभग कॉपी रहती है, लेकिन जैसा निर्देश हैं उन निर्देशों के अकॉर्डिंग आप कॉपी आपको प्राप्त होगी और उस कॉपी में ही आपको सभी उत्तरों को लिखना है। तो ये पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है कि आपको सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं मिलेगी। अगली बात करते हैं जो कि वर्जित है कि मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम 1937 एवं मंडल विनियम 125 के अंतर्गत परीक्षा भवन में परीक्षार्थी द्वारा अपने साथ किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र, वर्जित कागजात, पुस्तक, नोट्स, कैलकुलेटर, मोबाइल आदि रखना दंडनीय है। अतः ऐसा करते हुए पाए गए तो परीक्षा से वंचित किए जा सकते हैं और उनके विरुद्ध अन्य वैधानिक कार्यवाहियां भी की जा सकती हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसा कि आप जानते हैं कि सभी परीक्षाओं में मोबाइल, कागज, नोट्स, कैलकुलेटर पूरी तरह वर्जित रहते हैं। विद्यार्थियों को केवल अपना एडमिट कार्ड लेके जाना होता है और इसके अलावा किसी भी प्रकार के कागज का कोई टुकड़ा इस तरह से लेके ना जाएं जो वर्जित है। तो आप ऐसा बिल्कुल प्रयास ना करें। ये बिंदु क्रमांक 7 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित कर दिया गया है। तो सभी विद्यार्थी इस बात का ख्याल रखें कि वो अपने साथ एडमिट कार्ड, पेन, पेंसिल, डॉट जो वो परीक्षा लिखने के लिए ले जाएंगे उसको लेके जाएं। इसके अलावा कोई भी अपनी तरफ से कोई भी अतिरिक्त चीज लेके ना जाएं। बात करते हैं बिंदु क्रमांक 8 की। तो उत्तर पुस्तिका पर परीक्षार्थी परीक्षक के लिए कुछ भी ना लिखे, इससे परीक्षा निरस्त की जा सकती है। छात्र उत्तर पुस्तिका में लाल स्याही अथवा लाल पेंसिल का उपयोग ना करें। ये पॉइंट विद्यार्थियों के लिए ही है जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है कि वे उत्तर पुस्तिका में कई बार परीक्षार्थी अपनी तरफ से कुछ भी लिखने लग जाते हैं कि भाई हमको पास कर देना, हम तैयारी नहीं कर सके, या और कुछ इस तरह की बातें लिख देते हैं। तो आप बिल्कुल ना लिखें, इससे आपकी परीक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है, आपकी परीक्षा निरस्त हो सकती है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा मंडल ने विद्यार्थियों को निर्देश दिए हैं कि उत्तर पुस्तिका में लाल स्याही अथवा लाल पेंसिल का उपयोग ना करें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चे कई बार
भूलवश हेडिंग आदि में लाल रंग का उपयोग कर लेते हैं, लाल स्केच का या लाल पेंसिल का, तो उनको निर्देश है कि वो लाल रंग की स्याही, लाल पेंसिल का उपयोग कदापि ना करें। इसके अलावा 9वां पॉइंट है, प्रत्येक परीक्षार्थी को केंद्र पर अनुशासन बनाए रखने हेतु केंद्र अध्यक्ष अथवा उनके सहायकों के आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करना आवश्यक है। अनुशासनहीनता, उद्दंडता तथा आदेशों की अवहेलना करने पर उसे परीक्षा भवन से निकाला जा सकता है और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। तो यह पॉइंट परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है कि विद्यार्थी परीक्षा को पूरी सादगी और शालीनता के साथ दे। वो परीक्षार्थी है, एक उद्दंडता और अनुशासनहीन विद्यार्थी के रूप में उसको परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना है। तैयारी करके आए और अपनी परीक्षा को शांतिपूर्वक लिखें, और जो भी निर्देश उनके केंद्र अध्यक्ष या उनके सहायक ये देते हैं तो आप उनका पालन करें, ऐसी अपेक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल ने की है। हम बात करते हैं बिंदु क्रमांक 10 की। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा निर्देशित किया गया कि मांगने पर प्रत्येक परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र दिखाना होगा, अतः प्रत्येक छात्र को प्रतिदिन प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। तो विद्यार्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए गए, उन एडमिट कार्डों को स्टूडेंट को जितने दिन भी परीक्षा देना आना है उतने दिन उसको लेके आना होगा, और एडमिट कार्ड पर भी माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो टाइम टेबल है, आपका समय सारणी, वो प्रिंट की गई है, तो उसके अकॉर्डिंग आप आ सकते हैं। इसके अलावा आगे निर्देश हैं जिनको हम पढ़ते हैं जल्दी से। तो ये ध्यान रखें कि आप अपने प्रवेश पत्र को सुरक्षित रखें, अच्छी तरह से अपने साथ रखें, और हर पेपर में साथ में लाना अनिवार्य है। अगला है 11वां पॉइंट, स्वाध्यायी मीन्स जो प्राइवेट स्टूडेंट होते हैं उनके लिए है। स्वाध्यायी स्टूडेंट के लिए अग्रेषणकर्ता संस्था क्रमांक, स्कूल क्रमांक आदि प्रिंट किया गया है। तो ये प्राइवेट स्टूडेंट के लिए निर्देश है कि उनका अग्रेषणकर्ता संस्था नंबर क्या है, स्कूल नंबर क्या है, ये ऑलरेडी प्रिंट किया गया है। तो ये 11वां पॉइंट है। 12वां बिंदु हम बात करते हैं, तो परीक्षा कार्यक्रम में आवश्यक होने पर सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा। इसकी सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से दी जा सकेगी। इसका तात्पर्य है कि आपका टाइम टेबल जारी है, परीक्षा हो रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि परीक्षा में किसी तरह का कोई चेंजेस होता है, तो समय सारणी में कोई परिवर्तन होता है, तो समाचार पत्रों के द्वारा, आपके विद्यालय शिक्षकों आदि के द्वारा भी सूचना आपको निश्चित तौर पर प्राप्त हो सकेगी। तो इसका ध्यान रखें कि यदि कहीं किसी तरह का किसी प्रश्न पत्र में कोई संशोधन होता है तो सूचना आप तक पहुंचे। 13वां और अंतिम बिंदु है, अनुक्रमांक मीन्स रोल नंबर में कोई संशोधन नहीं किया जाए। नियमित छात्र संबंधित संस्था प्राचार्य एवं प्राइवेट छात्र प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए संबंधित परीक्षा केंद्र से निरंतर संपर्क में रहें। तो ये प्रायोगिक परीक्षा संबंधी एक निर्देश इसमें छुपा हुआ है कि जो आपके प्रैक्टिकल परीक्षा है, तो ऐसे विद्यार्थी जो रेगुलर हैं, मीन्स नियमित रूप से किसी स्कूल में पढ़ते हैं, वो उस स्कूल के प्राचार्य से, और ऐसे विद्यार्थी जो प्राइवेट हैं जिन्होंने स्वाध्यायी छात्र के रूप में फॉर्म भरा है, वो परीक्षा केंद्र मीन्स जहां वो परीक्षा दे रहे हैं उस परीक्षा केंद्र में जो संबंधित शिक्षक हैं, संबंधित अधिकारी हैं, उनसे संपर्क में रहें, जिससे उन्हें पता चल सके कि उनकी प्रैक्टिकल या प्रायोगिक परीक्षाएं कब होंगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने पूरे निर्देशों को ढंग से पढ़ा होगा, सुना होगा, जाना होगा, और इन निर्देशों का आप पालन करते हुए परीक्षाओं में शामिल हों। निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा अच्छी होगी, आप तनाव मुक्त होकर परीक्षा दें और बिल्कुल कंफर्ट होकर परीक्षा दें, किसी तरह का कोई मन में तनाव न रखें। तो ऐसी अपेक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सभी विद्यार्थियों से की है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से परीक्षा देंगे और आपका भविष्य सुंदर होगा। धन्यवाद।